तो इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि आरटीओ की दलाली दिखाने पर हमला किया गया है। जी हां, न्यूज़ 24 की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता के साथ मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि पूरी खबर दिखाई थी। आरटीओ वाले कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट हुई है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। आरटीओ की दलाली को एक्सपोज किया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि संवाददाता पर ही हमला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया अपनी जिम्मेदारी के साथ, और दलालों ने मारपीट की। 50 से ज्यादा दलालों ने हमला किया है। विनोद नाम के दलाल ने यहां पर हमला करवाया है, कैमरामैन की तरफ से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि इंदौर आरटीओ को जब एक्सपोज किया गया उसके बाद ये कायराना हरकत किया गया है। विनोद नाम के दलाल ने हमला करवाया है। जी हां, संवाददाता जब पर यह हमला कराया गया है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर आपको बता दें कि यह हमला किया गया है। न्यूज़ 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर यह हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीओ में जो आपको बता दें लापरवाही और जो जिस तरह से यहां पर काम चल रहा था, जो दलाली चल रही थी, उसका जब एक्सपोज कराया गया उसके बाद यह हमला कराया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूज़ 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर यह हमला किया गया। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया गया है। और ये खबर देखिए जनता से जुड़ा हुआ होता है, और जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो यहां तक कि कैमरा भी तोड़ दिया गया। जी हां, आपको बता दें कैमरे तक को भी तोड़ा गया है। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत से मारपीट की गई, टीम पर हमला किया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमला हुआ है और ये खबर दिखाने के बाद हमला किया गया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाई जा रही थी। उसके बाद आपको बता दें कि यहां दलाल ने ही हमला करवा दिया है। कैमरा तक को भी तोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब ऐसी खबर को एक्सपोज किया गया और ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय में यहां पर दलाल ने हमला करवा दिया है। कैमरामैन को भी, जी आपको बता दें, कैमरे भी तोड़वाए गए हैं। आरटीओ की दलाली दिखाने पर ये कायराना हरकत किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार आपको बता दें कि आरटीओ में इस तरह से गड़बड़ झाड़ा चल रहा था, और जब न्यूज़ 24 की टीम वहां पर पहुंची, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम, उसके बाद एक्सपोज किया गया। और आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय में ही संवाददाता हेमंत से मारपीट की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर दिखाने के बाद कार्यालय में मारपीट की गई है, तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप ये समझिए कि हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है। और अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता से मारपीट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैमरा तक तोड़ दिया गया। जब खबर को एक्सपोज किया गया, लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही थी, इसमें गड़बड़ झाड़ा चल रहा था, सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा आपको बता दें कि हैक किया गया था। और जब ये पूरे सिस्टम का खुलासा किया जाता है, आरटीओ में जो दलाली चल रही थी, उस दलाली को जब एक्सपोज किया गया तो इस तरह से हरकतें सामने आई हैं। तो हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, बताएं कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि यहां तो जिम्मेदारी निभा रहे थे संवाददाता, और जब आप ऐसी खबरें दिखाते हैं तो ये सोचिए कि कैमरा तोड़ दिए जाते हैं, और अब क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से यह हमला करवाया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से न्यूज़ 24 के संवाददाता हेमंत शर्मा जो इंदौर में है, उनके साथ जो जिस तरह से मारपीट की गई है, साथ में एक तरह से बंधक बनाया गया और कैमरा भी तोड़ दिया गया। जो पूरा कवरेज किया गया था, लगातार न्यूज़ 24 की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था किस तरह से आरटीओ में दलाली का काम होता है। और इस बात का हमने 3 दिन पहले इस पूरी खबर को, रिपोर्ट को तैयार किया था, और जिसमें बताया था कि आरटीओ में जो एजेंट हैं, एजेंट ट्रायल लेते हैं 2 व्हीलर का, और वो ट्रायल लेते हुए हमारे कैमरे में भी तस्वीरें सामने कैद हुई थी। इसके अलावा जब 4 व्हीलर का ट्रायल होता है तो उसमें एक गार्ड, होम गार्ड का जवान उसका ट्रायल लेता है। हमने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरह से आरटीओ के अंदर दलाली के जरिए कैसे पैसे का खेल होता है, कैसे आम जनता, आम पब्लिक को लूटा जाता है, और किस तरह से उसके लिए मोटी रकम भी ली जाती है। और इसी खेल को उजागर किया तो जब हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा अगली रिपोर्ट के लिए गए और जानने के लिए गए कि आखिरकार इस तरह से बड़े अफसरों से बात करने के लिए गए कि इस तरह से खेल चल रहा है, तो उसके साथ उनके साथ इस तरह से मारपीट की जाती है, कैमरा तोड़ दिया जाता है, और साथ में
मारपीट के साथ साथ इस कवरेज को रोका जाता है, बंधक बना लिया जाता है। एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अगर मीडिया का अगर काम करती है तो उसको इस तरह से अगर आरटीओ के अंदर बंद किया जाए या उसे बंधक बनाया जाए, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। आपको बता दें कि इस तरह की रिपोर्टिंग के दौरान हमारे जो संवाददाता हेमंत शर्मा को चोटें भी आई हैं और फिलहाल की स्थिति में अभी वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ही गंभीर मसला है मध्य प्रदेश में, जहां आरटीओ को जरिए लगातार इस बात की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि मध्य प्रदेश में आरटीओ में एक बड़ा दलाली का खेल चलता रहा है। और जो जगजाहिर है, इसी की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम जब दिखाते हैं तो उसका असर यह होता है कि जब अधिकारी तो छोड़िए, जब हम इनको कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनसे जवाब मांगने के लिए जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है, उसका जवाब देने से उल्टा हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, बंधक बनाया जाता है और साथ में हमारा कैमरा तोड़ा जाता है और संवाददाता को भी इस तरह से मारपीट की जाती है, हमारे मीडिया कर्मियों से मारपीट की जाती है। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार हम इस बात की न्यूज़ 24 इस बात की रिपोर्टिंग लगातार करता है, जमीनी मुद्दा, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई बात जब हम उठाते हैं तो अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती, इस तरह से घटनाएं होती हैं तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। क्योंकि लगातार हमने इस बात को तस्दीकी से उठाया, बल्कि हमने अपने कैमरे में भी इस बात को सबके सामने लाकर दिखाया कि किस तरह से आरटीओ में दलाली की जाती है। इंदौर के इतना बड़ा शहर जो कि मिनी मुंबई कहलाता है, जहां पर बड़े ही व्यावसायिक संस्थान हैं और उसी शहर में जहां पर मंत्री 3-3 मंत्री हैं और जहां पर पूरा सिस्टम काम करता है, वहीं के आरटीओ में इस तरह से दलाली की जाती है कि एक एजेंट को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो ट्रायल ले। जो कस्टमर वहां पहुंचता है, हम जैसे आम कस्टमर जब पहुंचते हैं अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रायल का जिम्मा एक एजेंट से निभाता है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है और एक होमगार्ड को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 4 व्हीलर का ट्रायल लेने के लिए किसने उसको जिम्मेदार बनाया गया था, किसने उसको अथॉरिटी दी। यही सवाल जानने की हमने कोशिश की थी और यही सवाल जानने की कोशिश में बदले में क्या मिला कि बंधक बनाया गया हमारे संवाददाता को, और बंधक बनाने के साथ कैमरे के साथ तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। बिल्कुल विपिन, बेहद ही शर्मनाक घटना। यहाँ तक और न्यूज़ 24 लगातार निष्पक्ष होकर जनता के मुद्दे उठाते आया है और ऐसे कायराना हरकत से भी हमारे सहयोगी और संवाददाता ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। लेकिन विपिन, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि 50 लोगों ने करीब यहां पर हमला किया, बड़ा सवाल ये तो सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आई है। एक तरफ दलाली की जा रही है, इतना बड़ा सिस्टम को हैक किया गया है और जब एक्सपोज किया जाता है तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। जानना ये चाहेंगे कि इसके बाद क्या कुछ कहा गया है, कुछ ऐसी कार्रवाई होगी? क्योंकि न्यूज़ 24 तो देखिए लगातार इस तरह से निष्पक्ष खबरों को दिखाते रहेगा जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल 50 से ज्यादा की संख्या में आरटीओ के जो दलाल या जो भी कह सकते हैं कर्मचारी, अभी इस बात की तस्दीक तो अभी होगी जब पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन जितनी संख्या में अचानक इस तरह से पहुंचकर कैमरा को तोड़फोड़ करते हैं, कवरेज से रोकते हैं, और क्योंकि 3 दिन पहले यानी मंगलवार को जब हमने इस खबर को रिपोर्ट को किया था, इसको कवरेज किया था, तभी से इस बात का था कि कहीं ना कहीं इस बात का जब खुलासा होगा तो इसका रिएक्शन होगा। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी की कोई भी आशंका नहीं थी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे और बिल्कुल और गुंडागर्दी पर उतर गए। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।